बंद कर। दोस्तों, एक बार मैं ये चाहूंगा कि राहुल गांधी जी मंच पे आ गए हैं, हाथ खड़े करके आश्वासन दे दो कि सारी की सारी सीट राहुल जी आपको देंगे। अब भाई रामनिवास जी स्वागत करेंगे। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, परम आदरणीय हमारे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी और हमारे करोड़ों युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे हिसार से सांसद भाई जयप्रकाश जी और हमारे सोनीपत से सांसद भाई सतपाल ब्रह्मचारी जी और मंच पर सभी आसीन गणमान्य नेतागण, मैं रामनिवास घोडेला बरवाड़ा की पावन धरती पर पधारने पर आप सभी का हार्दिक एक स्वागत करता हूं। साथ ही बरवाड़ा की नहीं, पूरे हिसार जिले से आए हुए सभी सम्मानित माताएं, बहनें एवं कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी मजबूत कार्यकर्ताओं का भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। भाई साथियों, अब 1 मिनट के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, देश के नेता प्रतिपक्ष आपके बीच में आए हैं और आपने मुझे एमपी बनाया है। 2 बात राहुल जी के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग देश की पार्लियामेंट में ये कहा करते थे कि एक अकेला सब पे भारी, अब की बार राहुल गांधी जी ने उन लोगों की 56 इंच का चीना सिरा सुखाड़ करके 26 इंच का कर दिया। जिस तरीके से इन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी, मजदूर की लड़ाई लड़ी, कर्मचारी की लड़ाई लड़ी, इस तरीके से मैं राहुल जी, आपने मुझे यहां से टिकट दिया था और लोगों ने यहां से बड़ा भारी बहुमत से मुझे जितवा करके भेजा था और रात को 11 बजे तक बीजेपी के लोग ये कहा करते थे कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है लोकसभा के। लेकिन रात को जब आपकी पार्टी की लिस्ट आई और सुबह हुई तो लोगों ने कहा कि इससे बढ़िया उम्मीदवारों का चयन हो नहीं सकता। इसी वजह से हम सब लोग जो साधारण परिवारों के लोग थे पहली बार चुन करके आए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से आदरणीय सोनिया गांधी जी ने हमारे साथी उदयभान हुड्डा साहब की जोड़ी बना करके आपके बीच में भेजी थी, अब की बार ये जोड़ी आपको सत्ता ले आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष उदयभान जी, जिन्होंने भाई, अब मैं निवेदन करूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो आए और इस जनता को आश्वासन दें। भाई, मेरा सबसे निवेदन है, कृपया शांति से बैठो। जब तक हम बोले कोई ना बोले, ना नारे लगाओ, बैठ जाओ, चुपचाप सुनो भाई, बात सुनो। नारे कोई नहीं लगाएगा, ध्यान से सुनो बातें। सारे देश, भारतवर्ष के सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी, जो आज देश के विपक्ष के नेता हैं, और उनके साथ आए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, यहाँ से सांसद जयप्रकाश जी, रोहतक से सांसद अजीत दीपेंद्र जी, सोनीपत से सांसद सतपाल महाराज जी और यहाँ रामनिवास घोडेला जी व हिसार पाल सम्मानित मंच
उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति प्यारे बच्चों की और वो सारे देश में पैदा की। और आज उसका नतीजा ये है कि हर व्यक्ति सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहा है। हरियाणा में जो चुनाव सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहा है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की सरकार देखी, 10 साल भाजपा जेजेपी की सरकार देखी। कांग्रेस से जब सरकार एक था, आज इनके सरकार के बाद 14 से 24 के बाद आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार की सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स ने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर किया है। रोज फिरौतियाँ मांगी जा रही है, डाके मांग रहे। और हमारे खेल और खिलाड़ियों को, जो हमारी पहलवान बेटियां जिन दुनिया में नाम कमाया, उनको न्याय अब तक नहीं मिला। तो ऐसी सरकार को तिरस्कार करना है जो झूठे वायदे, झूठी बातें करती है। इन्होंने कहा 2022 तक हम, तो आपको पता है हमने कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटी दिए हैं, चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जी के मुख से आप सुनोगे क्या हम करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो ये आप राहुल जी से करेंगे। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि 36 बिरादरी एक होकर एक ही बात की आवाज आ रही, सारे हरियाणा में घूमे हम, एक ही बात कह रही है, अब की बार मंजूर है ना? आप ही बताओ कौन सी पार्टी की सरकार चाहिए आपको? इसका बात का भी शुक्रगुजार हूं। उन्होंने एक लगातार संघर्ष करके आदमपुर के बाई इलेक्शन से ले मजबूत करने का काम किया। वो आए और राहुल जी का स्वागत करें। आदरणीय चौधरी उदयभान जी, एक नारा लगा, राहुल गांधी। उदयभान जी, लोग बहुत ही प्रबल आवाज आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हम सबके बहुत ही सम्मानित हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे रोहतक से मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, आपके हिसार से बहुत ही आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जयप्रकाश जी, सोनीपत से हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, और आपके बरवाला हलके से आपके हर सुख दुख के साथी, हरमन प्यारे आपके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय श्री रामनिवास घोड़ेला जी, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी हिसार लोकसभा के सभी सम्मानित सभी विधानसभाओं के कैंडिडेट साहिबान, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, गर्मी का समय, बहुत समय से आप हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारने में बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज तराजू आपके हाथ में है। आज आपने देखना है कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश में 10 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आम आदमी तंग और परेशान है। आज आपने देखना है कि किस तरह से हमारे इस न्याय के मैदान में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये बीजेपी वालों से पूछें कि हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है। आज हरियाणा की कानून व्यवस्था क्यों चौपट है। आज नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार प्रतिदिन हरियाणा के अंदर एवरेज 5 हत्याएं, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध और 96% शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जातियों के प्रति
अपराध बढ़े हैं। सामाजिक सुरक्षा सूचकांक के मुताबिक भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर कोई उद्योगपति निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि आज दूसरे प्रदेशों के सारा गुंडा तत्व हरियाणा में घर कर गया है। आज जेलों से फिरौतियां मांगी जाती हैं, विदेशों में बैठ करके फिरौतियां मांगी जाती हैं। व्यापारी पूरी तरह से हरियाणा का भयभीत है। यहाँ पर भी हिसार में, आपके हांसी में किस तरह से गोलियों से व्यापारियों को भून दिया गया। आज वो पुकार रहा है आपको कि किस तरह से हमारे व्यापारी इस सरकार से भयभीत हैं। आज किस तरह से शेड्यूल कास्ट के प्रति ये सरकार क्या रवैया अपनाए हुए है। इस प्रदेश के अंदर 30 से ज्यादा बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पर्चे लीक हुए हैं। बोलियां लग रही थी नौकरियों की। एचपीएससी के अधिकारी करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कौशल विकास रोजगार निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ये पर्ची और खर्ची की बात करने वाले लोग, जिसकी आरएसएस के लोग पर्ची दे देते, जिसको बीजेपी के मंत्री और विधायक पर्ची दे देते, उसको उसमें ले लिया जाता। कोई भी मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, संविधान की कोई पालना नहीं। 1,43,000 लोग के कहते हैं कि हमने कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए रोजगार दिया है। यह सरकार ठेकेदार बन गई। जहां 50,000 तनख्वाह होनी चाहिए वहां ये 20,000 दे रहे हैं। जहां 30,000 होनी चाहिए वहां ये 10,000 दे रहे हैं। ये युवाओं का शोषण है। जब 2 लाख सरकारी पद खाली हैं हरियाणा में, सैंक्शन पोस्ट 2 लाख खाली हैं, तो सैंक्शन पोस्ट खाली हैं तो वो सरकारी पक्की नौकरी क्यों नहीं दी गई। इन्होंने 5 साल तक युवाओं के साथ धोखा दिया है। इन्होंने हमारी बहनों को जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया न्याय के लिए। आज उन बहनों का भी आज अपमान का बदला आपने वोट की चोट से आपने लेना है। मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, आपस के सारे मतभेद भूलकर 36 बरादरी जो आज मन बना रखा है राहुल गांधी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है, उसके लिए आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद चाहिए। यह हरियाणा की राजनीति इस देश की दिशा और दशा तय करेगा। इसके बाद महाराष्ट्र में गठबंधन जीतेगा, झारखंड में जीतेगा, दिल्ली और बिहार में जीतेगा और नरेंद्र मोदी का केंद्र से सुपड़ा साफ होना निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतनी भारी संख्या में गर्मी में आप लोग आए और मैं चाहूँगा कि जो हमारे इस पार्लियामेंट के, जो असेंबली के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो एक एक करके आगे आ जाएं। हमारे हिसार से रामनिवास राणा है, हमारे हांसी से राहुल मक्कड़ हैं, हमारे नरेश सलवाल जी हैं, उकलाना से जस्सी पेटवाड़ है, हमारे नारनौल से श्री ब्रजेंद्र सिंह हैं, उचाना कला से हमारे सभी यहाँ पर साथी। दोस्तों, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से बताऊंगा कि राहुल जी, ये संघर्ष आपकी पार्टी का और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने में हिसार जिला में जब बाई इलेक्शन हो रहा था आदमपुर का, और आदमपुर बाई इलेक्शन में जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश के नौजवानों को जागृत किया और आपने नौजवानों को टिकट दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं राहुल जी से 1 मिनट और लेना चाहूँगा। हमारे बीच में सुरेंद्र बरवाला जो यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हिसार से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं,
आज वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूं। कब की बात है? पीएम आज राहुल गांधी उदय भान जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयप्रकाश जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों और कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ताओं, भैया भैया ब्रदर थोड़ा पीछे आ जाओ भैया। नॉर्मली आमतौर से बब्बर शेर अकेला दिखता है, टाइगर अकेला दिखता है, यहां पे मतलब हजारों टाइगर एक साथ बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मोदी जी का आपने चेहरा देखा है आजकल? देखा है? पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी, अब पहले 56 इंच की छाती, अब कहते भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा तो सीधा भगवान से रिश्ता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। पैनिक में आ गए, घबरा गए। जब आदमी घबराता है, उल्टी सीधी बात बोलता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबको कह रहे हैं कि भैया आप लोग बायोलॉजिकल, पूरा हिंदुस्तान बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। आप लोग एक दूसरे से बात करो, नरेंद्र मोदी सीधे भगवान से बात करेंगे। और फिर भगवान ने चुनाव में उनको सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश में अब कर्ता को हराया है। पहले मैं अमेरिका गया,